नमस्कार दोस्तों। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की बात नहीं करता हूं अभी, क्योंकि उसके ऊपर तो न्याय के ऊपर बिंदु लग ही चुका है। लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इन्होंने सुपारी ले लिया है कि जितने भी हिंदुओं के लिए काम करने वाला कोई भी नेता है, उसे टांग दिया जाएगा या उसके काम को रुकवा दिया जाएगा, उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इसके खिलाफ कुछ भी काम किया जाता है तो एक पीछे से एक हिडन हैंड है जो काम को रुकवाता है। ये एंटी मोदी, एंटी योगी एक एजेंडा चल रहा है। और कहां चल रहा है? ये जो रास्ते हैं, ये गलियारे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, जहां पर पावर बिहाइंड क्लोज डोर होती है, वहां पर एक साइलेंट वॉर है दोस्तों, जो छिड़ गया है। और ये वॉर कोई गन्स के साथ, बुलेट्स के साथ नहीं लड़ा जा रहा। ये लड़ा जा रहा है शब्दों से, न्याय के रूलिंग से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। और बैटल ग्राउंड कहां है? बैटल ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। और आयरॉनिकली, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना है, जस्टिस को देना है, आज हमारे कोर्ट्स कर क्या रहे हैं? दे आर अनविलिंग। जो पॉलिटिकल गेम है उसके अंदर ये अकम्प्लिस बनते जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और ये पूरी पॉलिसीज को ये डिजाइन कर रहे हैं हाउ टू वीकन द पावर ऑफ नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ। ये दो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम कंट्री को एक यूनिफाइड राष्ट्र बनाएंगे, एक स्ट्रांग पावरफुल कंट्री बनाएंगे दुनिया के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है, अच्छा, बिना कांग्रेस के आप ये काम कैसे कर सकते हैं? हमें तो वही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बिठाया था, हम उनके बिना आपको कोई काम नहीं करने देंगे। और ये जो कहानी मैं बता रहा हूं आपको, डबल स्टैंडर्ड्स की है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उन्होंने बता दिया कि भाई वो इम्पार्शियल प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस नहीं है, लेकिन एक टूल है। वो टूल है उन लोगों के हाथों में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म को देखना नहीं चाहते। वो लोग जो इन्फ्लुएंस हैं लिब्रांडुओं के, इस्लामिस्ट के। ये जो कबाल है लिब्रांडुओं का और जिहादियों का, ये उनके रूल को रीइंफोर्स करना चाहते हैं भारत के अंदर। अब आप देखिए, 3-4 केस हैं जहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट का आपको दोगलापन दिखाई देगा। बुलडोजर केस आपको मालूम है, और उसको रुकवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोल दिया कि जो इंडिया का नेशनलिस्ट एजेंडा है बुलडोजर बाबा का, उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिहादियों के घर तोड़ दिए कि तुम्हारे साथ यही हाल होगा। आज घर तोड़ा है, कल को कमर तोड़ी जाएगी। क्या यह काम जिहादियों के साथ नहीं होना चाहिए? और द्वितीय योगीनाथ पहले वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बोल्ड और नेसेसरी स्टेप लिया था बुलडोजर का। इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो, जो ये क्रिमिनल एलिमेंट से बनाए थे, तोड़ दिए। रेडिकल इस्लामिस्ट की तो बैकबोन तोड़ दी। और ये एक एक्ट था वेंजियंस का, डिसाइसिव मूव कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर रीस्टेट करना है तो डर आपको सामने वाले के आंखों में डालना पड़ेगा। और जो स्टेट है या कंट्री है, वो कठपुतली नहीं बन सकती इन एलिमेंट्स के सामने। ये विक्ट्री थी कॉमन लोगों की, जो पीसफुली रहना चाहते थे, एक सिक्योर सोसाइटी में वो रहना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया, वहां पर पीस आ गया। वहां पर अब आराम से लोग यूपी में घूम सकते हैं, मैं जाकर देख कर आया हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एकदम से ख्याल आया कि यार 4-5 साल हो गए ये जिहादियों के घर तोड़े जा रहे हैं, हमें तो रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर इन्हें छोड़ने की रिवायत है हमारी, पैसे लेकर। ये आदित्यनाथ जो कर रहे हैं हमारे लोगों के, जिहादियों के साथ, ये गलत कर रहे हैं। तो रात को उठे और उन्होंने एक सीरियस क्वेश्चन रेज कर दिया कि भाई जो आप ये घर तोड़ रहे हैं, इसके पीछे मोटिवेशन हमें ठीक नहीं लग रहा। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग योगीज एक्शन कि आप जो क्रिमिनल एलिमेंट्स को सफाया कर रहे हैं, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बुलडोजर ड्राइव रुकनी चाहिए। यानी कि एपेक्स जुडिशियल बॉडी
जो थी, इसने डबल गेम प्ले करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि प्रमोटिंग जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट, ये तो बोला इन्होंने, और दूसरी तरफ से बोल दिया ये भी बोल दिया कि एक तरफ तो जस्टिस होनी चाहिए, दूसरी तरफ से काम रुकवा भी दिया। डबल जस्टिस, डबल अटैक भारत के ऊपर। बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। और मोस्ट शॉकिंग क्या है, कोर्ट की इंटरवेंशन आई कब है, जब पब्लिक सपोर्ट पूरी है योगी जी के एंटी क्रिमिनल मेजर्स के ऊपर, और जो बुलडोजर वाला इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर, रेडिकल इस्लामिस्ट के नेटवर्क के ऊपर जो बुलडोजर चलाया है, ये सिंबल बन गया था योगी जी के साथ। उनको बुलडोजर बाबा बोला जाता है, क्योंकि उनका जो ये टफ स्टैंड था लॉ एंड ऑर्डर को बचाने का, ये जन जन इसको पसंद करता है। अब तो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट जल्दी से बीच में एंटर कर गया और अपना बायस जो एटीट्यूड है वो दिखा दिया। दे वर कंसर्न्ड बाय द जिहादीज कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तोड़ी जा रही हैं, उसके लिए कंसर्न है। लेकिन वो जो यहां पर लॉलेसनेस जो बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, बस अपनी धुन में बैठे हैं। अभी तो चंद्रचूड़ चला गया तो ये हाल है। सबसे बड़ा लिब्रांडू, जिसका बाप खुद इमरजेंसी के टाइम पर चीफ जस्टिस था, 7 साल रहा वो, वही, क्योंकि तलवे चाटने की आदत थी चंद्रचूड़ को भी और इसके बाप को भी। वही काम उसके जाने के बाद भी हो रहा है, क्योंकि अपना ही पट्टू पिट्ठू उठा के चला गया। दूसरा केस एक और है दोस्तों, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। एक और जो हिंदू आइडेंटिटी को बचाने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आया गया, और वो भी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट की तरफ से। और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिटिकल स्टैंस खड़ा कर लिया अगेंस्ट एंटी कन्वर्जन लॉ। ये लॉ क्या था कि जो ये धोखा देकर, ये फोर्स कन्वर्जन देकर कर रहे हैं, कभी प्रलोभन देकर, इन सबको रोकने के लिए जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में ये कभी बंदूक के जोर पर, कभी लड़की उठा के ले जाते हैं, उसके जोर पर ये कन्वर्जन कर रहे हैं। ये लॉ को लेकर आया गया टू प्रोटेक्ट वनरेबल विमेन, दलित्स, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जिन्हें धोखे से मैनिपुलेट कर कन्वर्ट किया जाता है अपने गंदे रिलीजन के अंदर, अंडर द गाइज ऑफ लव, मैरिज, सोशल प्रेशर। उसको रोकने के लिए किया तो सुप्रीम कोर्ट रिलक्टेंटली बीच में आ गए। और ये हालत क्या है, रिकॉग्नाइज करने की बजाय कि हिंदू आइडेंटिटी को बचाना है, फोर्स कन्वर्जन को रोकना है, कोर्ट ने घसीड़ा उस पूरे केस को। उसने अलाउ किया लिब्रांडुओं को, ये जिहादियों को, कि आप वेपनाइज कीजिए जुडिशरी को अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और अटैक किया रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर। दोस्तों, ये कोर्ट के डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे डिस्प्ले दिखते हैं आपको हर रोज। उन्होंने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया माइनॉरिटीज जो स्टेट के अंदर हैं। माइनॉरिटी में मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां पर हिंदू माइनॉरिटी बन चुका है उत्तर प्रदेश में, उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, परसिक्यूशन हो रही है। और जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोल दिया बाहर में जाओ, पीछे हटो। और जो कोर्ट है वो जिहादियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और उनके एक्शंस को लेजिटिमेट बता दिया। और गवर्नमेंट ने जो किया एंटी कन्वर्जन का काम, उसके ऊपर बोल ये इलीगल है। और जो ये पूरी यहां पर धोखे से जो कन्वर्जन की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं केरला में, वेस्ट बंगाल में, मासेस के मासेस डूबियस सर्कमस्टांसेस में सामने दिखता है, और जुडिशरी चुप है। और जब योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेने की कोशिश करी उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। और कहां आ गए सारा फोकस केरला, वेस्ट बंगाल, पूरे भारत से छोड़कर योगी जी के ऊपर आ गए। आपकी इंटेंशन ही गलत है, यानी कि जिहादियों की जो इंटेंशन है वो सही है, आदित्यनाथ की गलत है। दोस्तों, ये है सुप्रीम कोर्ट का साइलेंट बेट्रेयल। एक और
किस्सा मैं बताता हूं आपको। और ये किस्सा शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी 2014 में। बीजेपी ने पूरा एक स्वीप कर दिया, विक्ट्री आ गई एक लीडर के अंडर, और पूरा देश उनके साथ खड़ा था। मेजॉरिटी की गवर्नमेंट 25 साल के बाद आई थी भारत के अंदर, फुल मेजॉरिटी के साथ, और भारत उठ रहा था फॉर द प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट की। जैसे गुजरात में आपने डेवलपमेंट किया है, कल्चरल हेरिटेज को बचाया है, नेशनलिज्म को इंक्रीज किया है, वो भारत में होगा। और भारतीयों ने भी मोदी जी को चूज किया। लेकिन ये वो चेंज नहीं थी जो चेंज पुरानी एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी लगती। कौन थे वो? यही एलिट, ये करप्ट पॉलिटिकल जो डायनेस्टीज हैं, ये लिब्रांडुओं का मीडिया है, ये प्रिपेयर्ड नहीं थे इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए। तो सबसे बढ़िया काम क्या था? मोदी जी की जो वेव है उसे रोका जाए, और उसको रोकने के लिए एक ही काम किया था, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यूज किया जाए। और उन्होंने एक सटल रोल प्ले करना शुरू कर दिया सारी मोदी जी की जो राइज थी, जो पॉलिसीज थी, उसको सैबोटाइज करने के लिए। कोर्ट ने हमेशा ही हमें लगता है कि प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट हर केस में, पॉलिटिकल कोई भी मैटर हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज करने शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस डिले होनी शुरू हो गई, जो क्रिटिकल थे नेशनल इश्यूज, उसके अंदर किसी ना किसी टेलर मेड एनजीओ को खड़ा किया गया, और मोदी जी को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया। और ये एपरेंट है हर केस में, हर रूलिंग में जो कोर्ट देती है। और कोर्ट ने एक डेंजरस गेम प्ले करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो अपने ही जजमेंट्स को बाद में नकार देते हैं, और ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहा। अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें जो अच्छा लगा हमने कर दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से अब जजमेंट्स नहीं आती हैं जो इनको अच्छा लगता है। इनको मतलब लिब्रांडुओं को और इस्लामिस्ट जिहादियों को जो अच्छा लगता है वही जजमेंट्स आती हैं आज की डेट में। और एंटी मोदी बायस तो इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा लिब्रांडुओं का जो एजेंडा है उसे पुश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। और दिस बायस वॉज देयर फॉर 75 ईयर्स। लेकिन ये एविडेंट कब हुआ? जब मोदी जी की जो फ्लैगशिप पॉलिसीज थी, जैसे आर्टिकल 370 है, एब्रोगेशन किया था स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और मोदी जी की गवर्नमेंट को इतना बोल्ड स्टेप लेने के बाद एक नेशनल यूनिटी की प्राइड हमने इकट्ठी करी, और कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या था? बैफलिंग। इंस्टेड ऑफ बैकिंग कि भी गवर्नमेंट ने वो काम करके दिया जो कोई सोच नहीं सकता था, कि एक स्टेट को आपने इंटीग्रेट कर दिया पूरे कंट्री के साथ। और कोर्ट ने क्या किया? पेटिशंस को फाइल करने दिया सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स की तरफ से, एंटी नेशनल यानी कि कांग्रेस की तरफ से, ताकि 370 को रोका जाए। और जब मोदी जी फाइट कर रहे थे नेशन की सॉवरेनिटी के लिए, सुप्रीम कोर्ट हेजिटेंट था। वो फेवरेटिज्म दिखा रहे थे उन्हीं फोर्सेस के साथ जो कहती हैं कि हमने भारत के टुकड़े करने हैं। राम मंदिर का केस आया तब भी आपने देखा यही कोठे वाले क्या कर रहे थे। ये एक डिफाइनिंग इंडियन पॉलिटिक्स का मोमेंट था। 500 साल पुराना केस सॉल्व करवा दिया। मोदी जी बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम हिंदुओं की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को वापस लेकर आएंगे, और जो कोर्ट की हैंडलिंग है वो आपके सामने है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, डिलेड वर्डिक्ट्स, इतना क्रिटिकल इशू, और इस्लामिस्ट जो है इनको रैलियां कराने का पूरा मौका दिया गया, पूरा अनरेस्ट करने का मौका दिया गया, उनकी जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग होल्ड है उसको सपोर्ट किया गया। और कोर्ट क्या कर रही थी? केस को डेट पे डेट वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सो कॉल्ड सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट, कांग्रेस का बनाया हुआ सेकुलरिज्म, जहां पर मुसलमान के लिए सारे रूल्स हैं, हिंदुओं के लिए कोई रूल ही नहीं है। और कोर्ट ने बोल दिया हमें लगता है कि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो कहीं बढ़ ना जाए, मतलब कि मुस्लिम नेशनलिज्म बढ़ जाए, कोई चक्कर नहीं है, गजवे हिंद का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इन कोठे वालों को, लेकिन कहीं हिंदू नेशनलिज्म ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का डीएनए है।
उन्हीं को पैसे दे देकर ये जजेस बने हैं। और कोर्ट का स्टैंड, ये सिर्फ दोस्तों जम्मू कश्मीर, योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर यहीं तक लिमिटेड नहीं है। फार्म लॉस के अंदर भी जो फियर्स ऑपोजिशन फार्मर से इनको फेस करनी पड़ी, उससे ज्यादा लिब्रांडो की फोर्सेस जो थी, जो जुडिशरी के अंदर डीपली रूटेड हैं, वहां पर भी फेस करना पड़ा। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बजाय कि भाई जो गवर्नमेंट कर रही है किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए, उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इस युद्ध के अंदर खुद आ गया, डिले करता रहा, कंफ्यूजन को इंक्रीज करता रहा, और उसने एक डिसीजन लिया कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं। वो भी सिर्फ एक डिले करने का टैक्टिक था, अनविलिंग टू लेट मोदी गवर्नमेंट सक्सीड। और ऐसा लगता था जैसे कि कोर्ट ने सुपारी लिया हो टू एंश्योर कि मोदी गवर्नमेंट कभी भी कोई डिसाइसिव विक्ट्री ले ना ले, जिसका फायदा उसे इलेक्शंस में हो। वो रिफॉर्म्स बेशक भारत को आगे लेके जाने के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता इन दलों को, इन जजेस को। डबल स्टैंडर्ड्स, सिलेक्टिव जस्टिस है इनकी हर मामले में। और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई और नहीं सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है दोस्तों। ये बेंड करते हैं उल्टे होकर रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए। रात को ये कोर्ट खोलते हैं छुट्टी वाले दिन। लेकिन मोदी जी का कोई केस हो, योगी जी का केस हो, पेशेंस ही नहीं है, लिटिल पेशेंस भी नहीं है। 24 घंटे में जवाब चाहिए मोदी जी से, आपने क्या किया अभी तक, नहीं तो हम घुस जाएंगे। घुसे तो है नहीं, इस्लामिस्ट के अंडरवियर के बीच में आप घुसे रहते हो, इन जिहादियों के, लिब्रांडुओं के, और मोदी जी को बोलते हो 24 घंटे में जवाब चाहिए। राहुल गांधी के केसेस जिसके ऊपर बेल के ऊपर है, डेट नहीं आ रही है। आपने कभी सुना है उनकी केस की हेयरिंग है? कभी भी नहीं। इंप्यूरिटी है, उनको बोल दिया जब मन करेगा हमें बता देना, हम आपको डेट दे देंगे। और राहुल गांधी जैसे खुद बोलेगा मुझे डेट दे दीजिए, मैं कोर्ट में आना चाहता हूं, मैंने हजारों करोड़ों रुपए का धांधली करी है, सामने है, मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि मेरी फैमिली ने कैसे इस देश को 75 सालों से लूटा है। सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा है राहुल गांधी खुद बोले कि मैं आकर सरेंडर करना चाहता हूं। यानी कि कोर्ट का इंडिफरेंस हिंदुओं के लिए जो है वो आपके सामने है। कोई भी हिंदू अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता है, उनको बोलते हैं नीचे जाओ। और कोई केस अगर लोअर कोर्ट में मुसलमानों का, केजरीवाल का चला जाए, उनको बोलते हैं हमारे पास लेकर आओ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और पहले दिन बोल देते हैं हमने जो डिसीजन है वो रिजर्व कर दिया, सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई। यानी कि जो एक हवा है इस्लामिस्ट टेररिज्म की, वो बढ़ रही है, मुस्लिम रेडिकलाइजेशन बढ़ती जा रही है, जिहादिस्ट वायलेंस बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट देखता ही नहीं है, वो कहता है ये तो प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब वो नेशनलिस्ट आते हैं, चीजें हिंदुओं का कोई मैटर आएगा, तो क्वेश्चन करेंगे सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट को। यानी कि प्रोएक्टिव हो जाता है पूरा कोर्ट कि जो ये हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है ये खतरे की घंटी है। लेकिन जिहादी बढ़ते जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। और फिर जो हिंदुओं का केस आता है तब बोलते हैं डेट दे दीजिए। जिहादियों का केस आएगा इमीडिएटली 2 घंटे में इसका सॉल्यूशन चाहिए। यानी कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोठा बना दिया। जो पैसे देगा, जितने पैसे देगा, उसके हिसाब से जजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। सीएए का केस आपको भूला नहीं होगा, उसमें भी यही कुछ किया इन्होंने, कोठे वालों ने। माइनॉरिटीज को इन्होंने क्या कुछ किया, ये बोल दिया कि भाई जो नेबरिंग कंट्रीज में सारे जो मुसलमान हैं उनको भी ले आइए, अकेले सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख इनको क्यों लेके आना है। ये है हमारे कोर्ट का जस्टिस सिस्टम, जो लिब्रांडू, इस्लामिस्ट जैसे वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो वो डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, उसको यूज कर कोर्ट अपनी जजमेंट देता है। और कोई भी जस्टिस फास्ट ट्रैक में देने का इनका इरादा ही नहीं है। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग केस हो, बस बायसनेस हर केस में आपको दिखाई देती है।
तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन दलों का एक्चुअल मास्टर वो है कौन? इन दलों का मास्टर भी होता है एक, ये ज्युडिशरी है भारत की, इन दलों का मास्टर एक्चुअल में कौन है? दोस्तों, इनका मास्टर वही है जो प्रिवेंट करना चाहते हैं भारत के राइज को। और मोदी जी, योगी जी उस राइज को करने के लिए जो यहां पर प्रॉब्लम्स है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने मास्टर्स के कहने पर उन सारे कामों को रुकवाते हैं। रेडिकल इस्लामिस्ट हो, वो लिब्रांडू हो, जो कहते हैं कि भाई हमारा जो हमें ठीक लगता है वही चीज होनी चाहिए। डीप स्टेट हो, वो कुछ भी हो, ये हमेशा उनके सामने एक पपट की तरह आपको दिखाई देते हैं। यानी कि जहां से पैसे मिले वहीं पे नाचने लग गए। इम्पार्शियल जस्टिस की बजाय जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या जो लॉ हमारे बने हुए हैं उसको देखने की बजाय ये पॉलिटिकल पॉन की तरह ये यूज हो रहे हैं, सामने दिखता है। एंटी नेशनल एजेंडा को ये बढ़ावा देते हैं ताकि कहीं भारत विकसित भारत ना बन जाए हिंदुओं के अंडर। हां, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो ही चैन मिलेगा इनको। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं रहा दोस्तों, जस्टिस का बिल्कुल भी नहीं। ये दलाल हैं डीप स्टेट के, इस्लामिस्ट जिहादियों के, लिब्रांडुओं के, जो अपने एजेंडा को किसी भी कॉस्ट पर हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और फ्यूचर को तबाह करना चाहते हैं। और हमारे देश को उठना पड़ेगा इस रियलिटी के ऊपर कि जो युद्ध अब भारत के आत्मा के ऊपर लड़ा जा रहा है वो पार्लियामेंट में और सड़कों पे नहीं लड़ा जा रहा है, वो लड़ा जा रहा है और डिसाइड हो रहा है इन द हॉल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या अब भारत ऐसे ही पीछे लटकता फटकता आगे जाएगा जैसे कांग्रेस के टाइम पे था, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमारे लीडर, हमारे लोग डिसाइड करेंगे इस देश को आगे कैसे लेके जा रहे हैं, या एक कोठे वाले लोग जो कुछ पैसों के लिए नाचने लग जाते हैं जो मर्जी सामने आ जाए? ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज तो सटन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है भारत की तरक्की को रोकने के लिए वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये युद्ध लंबा चलेगा और जब तक जुडिशरी रिफॉर्म नहीं होता भारत के अंदर, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके अंदर ये दल्ले खुद डिसाइड करते हैं अगला दल्ला कौन बनेगा इनका, जब तक ये चेंज नहीं होगा ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। अगले 10 साल के कौन कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाला है वो डिसाइडेड है। इमेजिन कर सकते हैं आप? कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, बस मेरा अगला दोस्त, मेरा बेटा, मेरा रिश्तेदार अगला बनना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो पूरे कंट्री को हॉस्टेज वैसे ही बनाएगा जैसे पिछले वाला दल्ला करके गया था। यह है रियलिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हमारे जुडिशियल सिस्टम की, जो लिब्रांडुओं से और इस्लामिस्ट जिहादियों के प्रेमियों से भरी हुई है। और इसको कब चेंज होगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर काम के ऊपर तो ये रोक लगा देते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे दिखता है कि एक सुनामी सुप्रीम कोर्ट के पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए आएगी जरूर, क्योंकि ये बदतमीजी जो सुप्रीम कोर्ट करता है हमारे हिंदुओं के साथ, अब हिंदू और हमारे नेता मुझे नहीं लगता कि इसको और बर्दाश्त करेंगे। मोदी जी की एक मूव आएगी और ये सारे मोदी के सामने नाचते हुए आपको दिखाई देंगे, या चूहों की तरह ये रिजाइन करते हुए दिखाई देंगे। और ये मेरी फीलिंग है। आप जो मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, अब तक जितनी फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर करी, आपने देखा है वो इंप्लीमेंट हुई हैं। वो इलेक्शंस के टाइम से लेकर अब तक कोई भी चीज हो, और ये चीज मेरी ये फीलिंग है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए इस फीलिंग को अपने अंदर जागृत कीजिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ये दल्ले अब हमें नहीं चाहिए। हम इनकी इनजस्टिस को हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।